Hello everyone. So a warm welcome to VS Polytechnic. First of all, let me congratulate all of you for choosing the right path for a career in engineering. So today we are going to see about the further process for diploma admission. Actually, we already you people have completed with the registration. You have completed with the form filling, and you have even finished the FC confirmations. FC confirmation कोई कोई लोगों ने FC सेंटर जाके किया था और कोई कोई ई स्क्रूटनी के थ्रू किया था. तो आप लोगों का FC confirmation भी हो गया है. तो अभी आज मैं आपको आगे के प्रोसेस के बारे में बताने वाली हूँ. तो आगे अभी जो प्रोसेस चल रहा है दैट इज ग्रीवेंस पीरियड. ग्रीवेंस पीरियड में क्या होता है वो हम लोग ज़रा देखेंगे अभी. तो अभी 7 तारीख को 7/12/2020 को ऑलरेडी DTE वेबसाइट में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले किया था. ये आप सब लोगों ने देखा होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट. एंड नाउ 8th से लेके 10th तक अगर ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में कुछ भी करेक्शंस है, नाम का करेक्शन हो सकता है या कैटेगरी का करेक्शन हो सकता है, जो भी करेक्शंस है या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने का रहेगा, ऐसे सब अगर है तो ये ग्रीवेंस पीरियड में कर सकते हैं. तो ग्रीवेंस पीरियड मेनली आर फॉर करेक्शंस. अगर कुछ भी करेक्शन नहीं है तो ये पीरियड में आपको कुछ नहीं करना है. तो ये करेक्शंस के लिए भी जो लोग फिजिकल स्क्रूटिनी ऑप्ट किया था दे हैव टू रिपोर्ट टू द FC सेंटर. जहाँ से उन्होंने फॉर्म कंफर्म कराया होगा उधर ही जाना है और उधर जाके करेक्शंस कराना है. और जो लोगों ने ई स्क्रूटिनी ऑप्ट किया था उनको अपने लॉगिन से ही ये करेक्शंस के लिए एप्लीकेशन देना है. देयर इज अ लिंक, सबमिट ग्रीवेंस लिंक, उसके थ्रू उन लोगों को अप्लाई करना है करेक्शंस के लिए. अभी ये करेक्शन सब होने के बाद 12/12/2020 को फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे DTE वेबसाइट में. ये जो भी करेक्शंस हुआ है वो सब अगर अप्रूव हो गया है तो वो इनकॉर्पोरेट करके फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश करेंगे. एक्चुअली इसके बीच में और एक प्रोसेस है. 11/12/2020 को DTE is going to publish something called as a seat matrix. Now what is the seat matrix? You just can see the seat matrix on the DTE website. आपको लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. DTE will publish a PDF file. and यहाँ पे मैंने एक सैम्पल दिखाया है. This is the seat matrix of our college कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच. कंप्यूटर इंजीनियरिंग का हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स है. ठीक है. तो सीट मैट्रिक्स में एक्चुअली हर एक कैटेगरी में, जैसे इधर आप देख सकते हैं ओपन कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, तो हर एक कैटेगरी में कितना सीट्स अवेलेबल है एक कॉलेज में वो दिखाएंगे. हर एक राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स पब्लिश करते हैं. तो इधर टोटल कैप सीट हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 120 है और हमारा अनएडेड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है. तो यहाँ पे यू कैन सी ओपन कैटेगरी, दिस इज जनरल एंड दिस इज लेडीज. दिस इज होम डिस्ट्रिक्ट, मतलब हमारा मुंबई में है तो मुंबई डिस्ट्रिक्ट में जो स्कूल्स आता है वो होम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है. जो आउटसाइड मुंबई मतलब थाना एंड ऑल OHD डिस्ट्रिक्ट में आता है. ठीक है. तो टेक्निकल सीट्स होम डिस्ट्रिक्ट का जनरल कैटेगरी का 4 अवेलेबल है. टेक्निकल सीट OHD का जनरल कैटेगरी का 2 अवेलेबल है. नॉन टेक्निकल होम डिस्ट्रिक्ट का 25 अवेलेबल है. नॉन टेक्निकल OHD का 11 अवेलेबल है. Okay, so these are the seats available for general category and these are the seats available for ladies, that is female. Okay, so total open category seat available for computer engineering in our college is 59 in round 1 and the remaining seat Sindhi seats 61 are Sindhi minority seats available in round 1. So let me also tell you at this point that after round 1, if these seats are not getting filled in round 1, after round 1, in round 2, these seats will be open for general category. So since ours is a minority college, we don't have the seats available for reserved category. SC, ST, VJ, NTB, उनका seats नहीं है, लेकिन
उनको फ़ी कंसेशन मिलता है। सीट का रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फ़ीस का कंसेशन मिलता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ग्रीवेंस का ऑलरेडी हमने देखा, सीट मैट्रिक्स क्या है देखा। अभी हम लोग देखेंगे ऑप्शन फॉर्म फिलिंग क्या है। दैट इज द नेक्स्ट प्रोसेस इन द डिप्लोमा एडमिशन। इसका ड्यूरेशन डीटी ने दिया है 12/12/2020 से लेके 14/12/2020 तक। और ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मतलब आप ऐसे सोच सकते हैं कि दिस इज द राउंड 2 ऑफ, या यू कैन से पार्ट 2 ऑफ योर फॉर्म फिलिंग। So here you will be filling the choice of your college and course. आपका कॉलेज प्लस कोर्स सबका चॉइस आप इधर डालेंगे, और ये ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मैंडेटरी है। अगर नहीं फिल किया तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी अलॉटमेंट, कॉलेज अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। अभी ऑप्शंस फिल करते टाइम आप मिनिमम एक रख सकते हैं। आपको श्योर है कि मुझे यही कॉलेज में यही कोर्स चाहिए, तो आप सिर्फ एक भी रख सकते हैं। Maximum you can keep up to 300. Now you can fill the option form through your login. आप अगर लॉगिन करेंगे तो 12/12 को एक लिंक आएगा आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए। तो DNID पासवर्ड यूज करके आप लॉगिन करो एंड यू कैन फिल द ऑप्शन फॉर्म। ये आप आपके घर से भी भर सकते हैं, नहीं तो FC सेंटर आके भी भर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम प्लीज बी कॉशियस, वेरी केयरफुल, एस्पेशली वाइल फिलिंग द फर्स्ट चॉइस। क्योंकि एक बार ऑप्शन फॉर्म फिल करके आप जब कंफर्म करते हैं तो बाद में ये चेंज नहीं हो सकते। तो ऑप्शन फॉर्म फिल करते टाइम बहुत सोच के भरना है। और अगर आप हमारे कॉलेज में आएंगे तो वी विल बी देयर टू हेल्प यू। इधर एक एग्जाम्पल दिखाया है, जैसे कि हमारे कॉलेज का कोड है 3145 एंड दिस टेबल इज शोइंग द चॉइस कोड। हर एक जो कोर्स है उसका कोड रहता है। ओके, जैसे इधर बताया है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग का चॉइस कोड है 3145191110 और 60 सीट्स अवेलेबल है जनरल कैटेगरी के लिए। TFWS, जो लोगों ने TFWS के लिए अप्लाई किया है उनको मालूम होगा कि 3 सीट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग आर अवेलेबल फॉर TFWS। तो उसका कोड है 3145191110 टी करके आएगा। कोड सेम है, TFWS के लिए टी करके आएगा। ओके, तो यू कैन नोट द कोड ऑल्सो वाइल फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म। तो हर एक कोर्स के लिए ऐसे कोड रहता है। तो एवरी कोर्स एंड एवरी इंस्टीट्यूट विल बी हैविंग यूनिक चॉइस कोड। नाउ फॉर एग्जाम्पल योर चॉइस कैन बी, आप जब ऑप्शंस भरेंगे तो आपका ऑप्शन ऐसे हो सकता है 3145245110, मतलब विवेकानंद का कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। 3145995110 मतलब विवेकानंद का ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स आपका सेकेंड ऑप्शन हो सकता है। 3145372110 मतलब विवेकानंद का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन आपका थर्ड ऑप्शन हो सकता है। आगे 300 तक आप ऑप्शंस डाल सकते हैं। अभी दूसरे कॉलेज का कुछ और ब्रांच भी आप डाल सकते हैं इधर। तो इधर और एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया है। सपोज आपने TFWS के लिए अप्लाई किया है तो ही आप TFWS का ऑप्शन डाल पाएंगे। जैसे इधर मैंने दिखाया है 3145372110T एज अ फर्स्ट ऑप्शन, मतलब विवेकानंद का EJ का TFWS आप फर्स्ट ऑप्शन डाल सकते हैं। 3145612110T विवेकानंद का ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग का TFWS सेकेंड ऑप्शन करके डाल सकते हैं। और TFWS जो लोग अप्लाई करेंगे वो ओपन कैटेगरी भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। तो 3145372110 मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का नॉर्मल ओपन सीट आपने थर्ड ऑप्शन डाला है। विवेकानंद का ही मैकेनिकल का ओपन सीट आपने फोर्थ ऑप्शन डाला है। तो ये ऐसे होता है, अगर EJ TFWS में सीट वेकेंट रहेगा आपको वो अलॉट होगा। ये अगर वेकेंट नहीं है और ME TFWS में सीट वेकेंट रहेगा तो वो अलॉट होगा। ये दोनों में भी वैकेंसी नहीं है तो EJ का ओपन कैटेगरी का सीट अलॉट होगा। Okay, so this way you will be giving the options while filling the option form. And as again I am telling you, प्लीज बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे भी देखिए, अगर आपने ओपन कैटेगरी का चॉइस अगर पहले डाला, TFWS का बाद में डाला, तो ये ओपन कैटेगरी का अलॉट होगा आपको। क्योंकि उसमें ज़्यादा सीट्स वेकेंट रहते हैं। TFWS का अलॉट नहीं होगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल while filling the option form. That is why it's better if you come to the FC center and fill.
Now, I think I have explained like कि how to fill the options. अभी ये options भरने के बाद आपको आगे क्या करना है? Next process is confirmation of allotment online, मतलब allotment and confirmation of allotment online. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे होता है. Allotment जो है वो 16/12/2020 को DT अपने वेबसाइट में पब्लिश करेंगे. आप लॉग इन करके देख पाएंगे कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है या कौन से कॉलेज में मिला है. ओके. और सीट एक्सेप्टेंस, आपको ये कॉलेज एक्सेप्ट करने का है कि नहीं, दैट यू हैव टू डू बिटवीन 17/12/2020 एंड 18/12/2020. इसके बीच में आपको अगर ये सीट एक्सेप्ट करना है तो वो जो प्रोसेस है इसके बीच में ही आपको करना है. तो आप जैसे चॉइस दिया है, सीट अवेलेबिलिटी सब देख के एक कॉलेज और कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा. आपके चॉइस के मुताबिक ही वो अलॉट हो जाएगा. नाउ ये अलॉटमेंट के बाद आपका क्या क्या चॉइसेस आपको अवेलेबल हैं. सबसे पहले सपोज आपको जो अलॉट हुआ, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस ही अलॉट हुआ. आपने जो चॉइसेस दिया था उसमें सबसे फर्स्ट वाला चॉइस सपोज आपको अलॉट हो गया, तो सिंपली वो ऑटो फ्रीज हो जाता है. दैट इज़ वाई पहले भी मैंने बताया था, फर्स्ट प्रेफरेंस जो आप दे रहे हो कि अगर आप श्योर है कि इसी कॉलेज में लेना है तो ही आप फर्स्ट प्रेफरेंस वो दे दो. ओके. तो क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस जो भी आपने दिया और उसी में अगर आपका अलॉटमेंट हो गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है. एंड सिंपली आपको क्या करना है, 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन DT को पे करना है. ये नॉन रिफंडेबल होता है. ये जो प्रोसेस है सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना, इट शुड बी डन बिटवीन 17/12 एंड 18/12. अगर पे नहीं किया ये पीरियड में तो आपका वो सीट जाएगा. इसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन पे करके आपको जो इंस्टीट्यूट में अलॉट हुआ उधर रिपोर्ट करना है, उधर जाना है और रिपोर्ट करना है. ये रिपोर्टिंग के बारे में मैं आगे भी बताऊंगी डिटेल में. ओके. तो ये जो हुआ कि दैट इज व्हेन यू हैव गॉट अलॉटमेंट फॉर द फर्स्ट प्रेफरेंस. नाउ सपोज यू गॉट अलॉटमेंट इन अ कॉलेज अदर दैन द फर्स्ट प्रेफरेंस. फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं, दूसरे एक कॉलेज में, मतलब आपका थर्ड फोर्थ या फिफ्थ चॉइस में मिला आपको अलॉटमेंट. तो आप क्या क्या कर सकते हैं. In this case, again, there are many choices. The first thing which you can do is self freeze. ये तभी करो कि अगर आपको लगता है कि ये जो अलॉटमेंट आपको मिला अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, सपोज किसी भी कॉलेज में एक ब्रांच मिला, तो अगर आपको श्योर है कि ये सीट मैं ले लेता हूँ, लाइक आई विल बी टेकिंग एडमिशन टू दिस सीट ओनली, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हैं. ओके. यू हैव टू फ्रीज दिस अलॉटमेंट, ऑनलाइन फ्रीज करना है. फ्रीज करने के बाद आपको वापस 1000 रुपीज एक्सेप्टेंस फी, सीट एक्सेप्टेंस फी DT को पे करना है, ऑनलाइन पे करना है. इसके बाद आप रिपोर्ट कर सकते हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट को. मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिला तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है. 1000 रुपीज आपको पे करना है, कॉलेज को रिपोर्ट करना है, जहाँ पे आपका अलॉटमेंट हुआ उधर रिपोर्ट करना है. अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला तो एक चॉइस जो आप कर सकते हैं कि आपका जो अलॉटमेंट है वो फ्रीज कर सकते हैं. उसके बाद 1000 रुपीज पे करना है एंड देन रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट. तो ये दोनों केस में एक्चुअली क्या हो गया, आप आपका एडमिशन कंफर्म करा रहे हैं, राइट. आपका अलॉटमेंट जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इन दिस केस यू, दोनों केस में एक्चुअली यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2 क्योंकि आपका एडमिशन इधर ही कंप्लीट हो गया. ओके. नाउ सपोज अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिला और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कॉलेज नहीं, आई वांट टू टेक इन सम अदर कॉलेज, या सेम कॉलेज में दूसरा कुछ कोर्स अगर आपको ट्राई करना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज यू शुड नॉट फ्रीज द अलॉटमेंट. अलॉटमेंट को आपको नॉट फ्रीज करना है. और नॉट फ्रीज करके भी एक चीज जो आप कर सकते हैं कि यू डू द नॉट फ्रीज and you pay the seat acceptance fee online. 1000 रुपीज ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो. ओके. ये केस में क्या हो जाता है, आपको जो भी अलॉटमेंट मिला वो सीट रिटेन हो जाता है एंड यू कैन ट्राई फॉर बेटरमेंट ऑल्सो इन द नेक्स्ट राउंड. मतलब सपोज ये पर्टिकुलर कैप राउंड 1 में आपको ए वाला कॉलेज मिला,
एनी वन कॉलेज मिला, उसमें एक कोर्स मिला और आपका वो सीट जो है आपको रिटेन हो जाता है, यू विल बी कीपिंग दैट सीट और वो सीट रख के आप सेकेंड राउंड में यू कैन ट्राई फॉर betterment. You are eligible for cap round 2 in this case. Otherwise, suppose you do not pay this seat acceptance fee. अगर not freeze करके आप seat acceptance fee अगर pay नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये सीट जो आपको मिला that retain नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स यू कैन ट्राई फॉर अनदर अलॉटमेंट इन द सेकेंड राउंड. ये आप तभी कीजिए अगर आपको लगता है कि ये जो सीट है आपको मिला वो आपको चाहिए ही नहीं है. ऐसे अगर आपको लगता है देन ओनली यू डू दिस, बिकॉज सेकेंड राउंड में ये सीट जो आपको मिला वो आप ऑप्शन में नहीं डाल पाएंगे. ओके, सो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड आफ्टर दिस. तो यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट प्रेफरेंस अगर है तो वो ऑटो फ्रीज होता है, आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उधर रिपोर्ट करना है. अगर अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला और आपको लगता है कि ये कॉलेज मुझे चलेगा और यही कॉलेज अगर चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो आप सेल्फ फ्रीज करो, 1000 रुपीज सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करो एंड देन रिपोर्ट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट. अगर आपको ये लगता है कि ये कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, नॉट फ्रीज करो, देन पे एन एक्सेप्टेंस फी ऑफ 1000 रुपीज. अगर ये आप पे कर रहे हैं तो आपको जो सीट मिला वो रिटेन भी हो जाता है एंड यू कैन ट्राई फॉर बेटरमेंट इन कैप राउंड 2. नहीं, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं अगर करते हैं तो सेकेंड राउंड में आप ट्राई कर सकते हैं, बट ये जो पहले राउंड का सीट है वो रिटेन नहीं होता है, दैट विल बी लॉस्ट एंड यू कैन ट्राई फॉर राउंड 2 अनदर सीट, न्यू अलॉटमेंट. सो आई होप अलॉटमेंट एंड आपको क्या करना है अलॉटमेंट के बाद वो क्लियर हुआ होगा. अभी ये जो लास्ट प्रोसेस है दैट इज रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट. इधर क्या करना है आपको, सपोज आपने फ्रीज कर दिया और आपको इंस्टीट्यूट जाके एडमिशन कंफर्म कराना है, तो इंस्टीट्यूट जाके आप सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सबमिट करना है इंस्टीट्यूट में. इंस्टीट्यूट विल चेक द ओरिजिनल सर्टिफिकेट. ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट मतलब ओपन कैटेगरी वाइज वो डिफरेंट होता है. ओपन कैटेगरी के लिए नॉर्मली इट इज 10th मार्कशीट एंड योर लिविंग सर्टिफिकेट, एंड अगर सिंधी कैटेगरी है तो यू हैव टू सबमिट प्रूफ फॉर माइनॉरिटी, राइट. ऑल दिस वॉट एवर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी. अगर SC है तो यू विल हैव टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट. तो वो सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा, जो कॉलेज में एडमिशन मिले उधर सबमिट करना पड़ेगा. इसके बाद जो भी वो इंस्टीट्यूट का फीस है वो पे करना पड़ेगा. द मोड ऑफ पेमेंट विल बी स्पेसिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट. हर एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग होता है. इंस्टीट्यूट विल वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑनलाइन इंस्टीट्यूट कंफर्म करेंगे. फाइनल कंफर्मेशन इंस्टीट्यूट करता है अपने लॉगिन से. तो जब इंस्टीट्यूट कंफर्म करते हैं तो ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है. तो राउंड 1 का रिपोर्टिंग जो है 17/12 से लेके 19/12 तक है. ओके, तो जिसने भी फ्रीज किया, जिसने भी राउंड 1 का अलॉटमेंट फ्रीज किया, इट इज कंपल्सरी टू रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट एंड गेट योर एडमिशन कंफर्म्ड. और यही पीरियड में रिपोर्ट करना है, वो भी स्पेसिफिकली बताया है 19/12/2020 अप टू 5 PM. ओके, तो ये जो पीरियड स्पेसिफाई किया है तभी आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना है. नहीं रिपोर्ट किया तो अगेन आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है. नाउ सपोज यू डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड 1. नहीं तो अगर आपको बेटरमेंट के लिए ट्राई करना है तो आप ऑफ कोर्स ये सब राउंड 2 में ट्राई कर सकते हैं. तो इधर और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब सीट मैट्रिक्स दिखाया, हमारा माइनॉरिटी सीट्स दिखाया, तो जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहाँ पे अगर राउंड 1 में माइनॉरिटी सीट्स फिल नहीं हुआ तो वो पूरा सीट्स ओपन में कन्वर्ट हो जाता है इन राउंड 2. तो राउंड 2 में भी सीट्स अवेलेबल रहते हैं. कि तो राउंड 2 का शेड्यूल भी DT ने पब्लिश किया है ऑलरेडी कि हर एक कॉलेज में कितना सीट्स, वेकेंट सीट्स कितना है राउंड 2 के लिए. दैट विल बी डिस्प्लेड बाय DT ऑन 20/12/2020,
इसके बाद राउंड 2 के लिए आपको वापस ऑप्शन फॉर्म भरना है. दैट ऑप्शन फॉर्म यू हैव टू फिल बिटवीन 21/12/2020 एंड 23/12/2020. और राउंड 2 का अलॉटमेंट 24/12/2020 को है. मतलब कौन से कॉलेज में मिला आपको पता चलेगा 24/12/2020 को. इसके बाद इसका जो ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस जो 1000 रुपीज़ आपको पे करना है वो 25/12/2020 टू 28/12/2020 ये पीरियड के बीच में पे करना है. अगर आपने राउंड 1 में ऑलरेडी पे कर दिया है, बेटरमेंट के लिए ट्राई किया, तो राउंड 2 में वो पे नहीं करना है. यू हैव टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी only once. Now reporting to the allotted institute, ये फ्रीज करके आप रिपोर्ट करना है allotted institute में. वो 25/12/2020 अप टू 29/12/2020 5 PM ये पीरियड में आपको इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करके ओरिजिनल्स देना है और फीस भी पे करना है. नाउ DTE ने बताया है कट ऑफ डेट फॉर ऑल द फर्स्ट ईयर एडमिशन 7/1/2021. सो कट ऑफ डेट मतलब एक्चुअली क्या होता है कि ये राउंड 2 के बाद भी सब लोग इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट नहीं करते हैं. राउंड 2 में जो अलॉटमेंट होता है everyone may not report to the institute. तो there will be some seats vacant after round 2 also. तो ये राउंड 2 भी होने के बाद जो सीट्स वेकेंट रहेगा वो हर एक इंस्टीट्यूट लेवल में ही फिल करेंगे. Okay, that is called as against cap admission. This is filled at the institute level itself. So this admission सब कॉलेज में 7/1/2021 के पहले ही हो जाएगा. मतलब it will be between 30/12/2020 and 7/1/2021. The date will be decided by the institute. You have to get in touch with the institute for the admission date. A cap admission date. A cap मतलब against cap. कैप राउंड 2 के बाद भी जो सीट्स वेकेंट रहेगा दैट विल बी फिल्ड एट द इंस्टीट्यूट लेवल. सो आई होप आई हैव मेड क्लियर द प्रोसेस. आगे का जो भी प्रोसेस है मैं थोड़ा आपको क्लियर किया है, ऐसा आई डू होप. एंड अगर आगे भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस. आप ये नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यू कैन ऑलवेज कम टू आवर इंस्टीट्यूट ऑल्सो. We are ready to solve your doubts anytime. So thank you.